Hello, dear friends. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel, OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे मित्रों, टीजीटी, पीजीटी एस्पायरेंट और यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग यूपीएससी में इंग्लिश रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ से हेल्प मिलती है। बाकी अन्य कंपटीशन नेट जीआरएफ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। इसमें आज हम बहुत ही प्यारा गजब का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 12 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किए प्लीज़ वॉच कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। लूसी इज प्राइमरली प्रेजेंटेड एज। लूसी को प्राथमिक रूप से प्रेजेंट किया जाता है। ए, बी, सी और डी में से आप आंसर करेंगे। देखिए, पोएम की बात करें, आज हम जो पोएम लिया है उसका नाम लिखते हैं। दो पोएम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है हमारा सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन डेज। शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे इस पोएम पर आधारित होंगे। जो लूसी पोएम से हैं उन्हीं में से ये पार्ट है। तो ये हमारा शेयर रहेगा कौन सा, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 क्वेश्चन है वो हमारे सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, तो उसके आधारित क्वेश्चन होंगे। इसमें से पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना आने की प्रबल संभावना। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे मिलेंगे आपको, जो कि बहुत आए हुए हैं, आ सकते हैं। तो इसकी बात करें, अनट्रोडन वेज का मतलब ए प्लेस वेयर फ्यू पीपल गो। मतलब दिया गया है सी ड्वेल्थ वह रहती है, मतलब लूसी की बात की गई है इसमें। कहाँ, अमॉन्ग मद अनट्रोडन प्ले वेज, यहाँ बहुत कम लोग गए हैं। ये इस बात को सिंबल करता है कि लूसी अकेली और बिना किसी देखे हुए स्थान पर रहती है, बहुत कम लोग पहुँचे हैं। वर्षपत वहाँ की सुंदरता, सामान्यता, उसके किस प्रकार का जीवन है और किस प्रकार के वहाँ का रहन सहन है, एक रोमांटिक व्यूज प्रस्तुत करते हैं। तो लिखा है लूसी इज प्राइमरली प्रेजेंटेड एज, क्या मानी जाती है, आइसोलेटेड एंड अननोटिस्ड। लूसी को आइसोलेटेड एंड अननोटिस्ड के रूप में शो किया गया है लूसी पोएम के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A violet by a moji stone symbolizes, किस चीज का सिंबल है, ये लाइन है A violet by a moji stone। ए, बी, सी और डी में से फटाफट आप आंसर करेंगे। तो वायलेट क्या है, एक स्मॉल है, डेलिकेट फ्लावर, मतलब फूल की बात की जाए। वायलेट एक समझते हैं बैंगनी का फूल की बात की जा रही है। स्मॉल है, डेलिकेट है और सुंदर फूल है। बहुधा ये प्रकृति में छिपा होता है ना। तो इसकी जो इमेज है, ऐसा माना गया है कि लूसी की जो मॉडेस्ट क्विट, शांत भावना, अननोटिस्ड ब्यूटी, ये सब चीज़ें इसको दर्शाता है। और वह लूसी जो है ग्लैमरस है लेकिन नेचुरली सुंदर और ब्यूटीफुल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, हिडन ब्यूटी। अब वायलेट बाई ए मोजी स्टोन का मतलब हिडन ब्यूटी की बात की गई है। इसका सिंबल है कि एक छिपी हुई सुंदरता है जो कि कम लोग ही उसे देख पाए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हिडन ब्यूटी। ठीक। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इम्प्लाइज, ये लाइन है फेयर एज अ स्टार, स्टार की तरह फेयर, सुंदर,
वैन ओनली वन इज शाइनिंग, केवल एक ही चीज शाइनिंग करती है, इस बात को इम्प्लाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। सिंगल स्टार इन द स्काई ड्राws अटेंशन कॉच, इट इज आइसोलेशन एंड ब्राइटनेस। जब सिंगल स्टार तारा किसी आकाश में चमकता है तो उसकी ब्राइटनेस और एकांक का वर्णन करना मुश्किल होता है कि देखो कितना सुंदर चमक रहा है। उसी तरह से लूसी की ब्यूटी जो है बहुत स्ट्रिक्ट, बिकॉज क्योंकि वह अकेली है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। कह रहे हैं कि सी इज यूनिकली ब्यूटीफुल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज यूनिकली ब्यूटीफुल, इस चीज को इम्प्लाई करती है ये लाइन। ठीक, उसके समान दूसरा नहीं, अकेली। द इमोशनल tone of the poem is best described as। इमोशनल टून पोइम की किस चीज को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है? ड्रामेटिक ग्रीफ, कंट्रोल सोरो, जॉयफुल, नॉस्टैल्जिया, एंगर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको फटाफट करना। तो इसमें कंट्रोलिंग की बात की गई है। काम, रेस्ट्रेन, मैनर, रोमांटिक पोएट्री इस चीज को शो करती है कि वास्तव में सिंपलिसिटी और सिंसियरिटी ओवर एग्जाजरेशन, बड़ा चढ़ाकर कहा गया। तो कंट्रोल सोरो इस पोएम को जो है इमोशन करता है, डिस्क्रिप्शन दिया गया। बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा कंट्रोल सोरो। टून जो है कंट्रोल सोरो, सब कुछ होते हुए, परिस्थितियों को होते हुए अपने आप को मतलब अच्छा दिखाना, कंट्रोल सोरो का। द लाइन वट सी इज इन हर ग्रेव इंडिकेट्स, किस चीज के लिए वट सी इज इन हर ग्रेव, अपनी ग्रेव में, कब्र में, किस चीज को इंडिकेट करती है? सडन शॉक, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ लॉस, सेलिब्रेशन, आयरनी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप करेंगे फटाफट। तो इसमें क्या है, एक जो टून है ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि कैसी है, क्विट एक्सेप्टेशन ऑफ लॉस को दर्शाती है, और जो दुख है उसको और अधिक गहन और वास्तविक रियलिस्टिक बनाती है। तो ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ लॉस, इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ लॉस। धीरे धीरे हानि का पता पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। विच रोमांटिक फीचर इज मोस्ट एविडेंट, कौन सा रोमांटिक फीचर बहुत ही स्पष्ट है, एविडेंट है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से फटाफट आप आंसर करेंगे। तो इसमें किसके चीज को दर्शाया गया है? लव फॉर कॉमन लाइफ के लिए शो किया गया है कि जो सामान्य जीवन है उसके प्रति कैसा प्रेम, ये चीज रोमांटिक फीचर स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फाइनल लाइन ओ द डिफरेंस टू मी हाईलाइट्स। फाइनल लाइन है ओ द डिफरेंस टू मी, ये किस चीज को हाईलाइट करती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर करेंगे। लूसी की मौत केवल मैटर नहीं करती सांसारिक मौत की तरह, लेकिन वास्तव में जो वक्ता है, जो राइटर है, जो कहने वाला है, इस बात को क्रिएट करता है कि डीप पर्सनल वॉइड, एक तरफ पर्सनल उसकी इमोशनल का जो है लॉस हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पर्सनल इमोशनल लॉस। इस चीज़ की हाई लाइट्स करती है लाइन। व्हाट ओ द डिफरेंस टू मी, अर्थात अरे डिफरेंस टू मी, मुझसे भिन्न। तो पर्सनल इमोशनल लॉस, वो स्वयं खुद का लॉस मानता है, लूसी का मृत्यु होना या उसका ना होना। लूसीज लाइफ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, लूसी का जीवन किस तरह से डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से? क्योंकि वह कहाँ रहती है? पर्याप्त शांत रूरल लाइफ जीवन जीती है वह, और काफ़ी समाज से परे होती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, प्राइवेट एंड अननोटिस्ड। और कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से अननोटिस्ड, अदृश्य, कोई देख नहीं सकता, तो उसकी लाइफ को, लूसी की लाइफ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है द पोएम कैन बी क्लासिफाइड एज, किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? इपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एलेजिक लिरिक है या सैटायर है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। तो एक तरह का ये क्या है, एलेजिक लिरिक है, मतलब एक तरह का गीत कह सकते हैं, और दुखद गीत, मतलब मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ लूसी, लूसी इस तरह की क्या है, एलेजिक लिरिक है। तो किसमें सौर शो किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एलेजिक मतलब शोक गीत होता है किसी प्रकार का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्पीकर्स लव फॉर लूसी इज, स्पीकर का जो प्रेम है लूसी के लिए क्या है? ए बी सी डी में से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका प्रेम केवल इस बात का रिवील करता है पोइट का कि केवल उसकी मृत्यु के बाद वो व्यक्त करते हैं और इस चीज़ की सजेस्टिंग करते हैं कि वास्तव में अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, अपने आप को वो जो है कह नहीं सकते। ठीक, तो ऑप्शन इसमें बी होगा, हिडन एंड पर्सनल। और स्पीकर का जो लव है लूसी के प्रति वो कैसा हिडन है, छिपाए रखते हैं, लेकिन एंड में थोड़ा अभिव्यक्त करते हैं, और कैसा पर्सनल है, व्यक्तिगत उनका लव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब 10 तो हमारे क्वेश्चन थे, कहाँ तक? अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा दूसरा पार्ट है लूसी का, लूसी का जो पोएम्स है उसके पार्ट है 3 ईयर, नोट डाउन कर देते हैं हम, जिससे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 3 ईयर, 3 ईयर सी ग्रू, ये हमारा दूसरा पार्ट इसका लूसी का। तो 10 क्वेश्चन आपको 11 से 20 तक, जो 20 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं तो वो वहाँ से मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है नेचर, वैसे 11वां इसमें। नेचर इज प्रेजेंटेड एज, नेचर किस तरह से प्रेजेंट किया गया है? 11 का आंसर करेंगे। तो नेचर कहता है कि वह एजुकेट होगी, उसको उसकी लूसी की जो शेप, आकार, इस सबको बताता है, और जैसे एक्टिंग करता है जैसे मान लो एक मदर हो और टीचर हो, और इस तरह से वर्क करता है नेचर लूसी के प्रति। तो लविंग गार्जियन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लविंग गार्जियन। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लविंग गार्जियन की तरह प्रेजेंट किया गया है नेचर। ठीक, नेचर सेड इज एन एग्जाम्पल, लेकिन आ गया नेचर कहता है, किसका एग्जाम्पल है? तो नेचर, कोई व्यक्ति तो है नहीं, अब कहने सुनने की बात किस बर्तन, मतलब व्यक्ति विशेष, तो नेचर को क्या किया गया यहाँ पर, पर्सोनिफाई किया गया है। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पर्सोनिफाइड किया गया नेचर को, तो पर्सोनिफिकेशन इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होगा। लूसी इज टेकन बाई नेचर आफ्टर, लूसी को दिया जाता है बाई नेचर आफ्टर बाद में 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर। फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप। तो पोएम हम पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा इंडिकेटेड, टाइटल का नाम ही है 3 ईयर्स सी ग्रू। तो ऑप्शन क्या है, लूसी को नेचर कब ले जाता है? 3 साल बाद, 3 साल तक बढ़ती है, पलती है, उसका विकास होता है, सभी चीज़ें होने के बाद वह उसको ले जाते हैं, अर्थात लूसी अपना जीवन दे देती है, हमेशा हमेशा के पति से चली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 3 ईयर्स। द पोएम रिफ्लेक्ट्स विच फिलोसॉफी, पोएम किस फिलोसॉफी को रिफ्लेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें पोएम इस चीज को दर्शाता है कि गॉड इज प्रेजेंट इन नेचर, ईश्वर कहाँ है? नेचर में है। इसका मतलब क्या है? पैंथेइज्म, लूसी जो है नेचर से मर्ज की जाती है लूसी को, और इसका विश्वास दिलाया जाता है। इसमें एक फिलॉसफी दर्शन दिया गया है, वो पैंथेइज्म है। पैंथेइज्म का मतलब हम कर सकते हैं, देखिए पैंथेइज्म का मतलब है गॉड इज प्रेजेंट इन नेचर, मतलब गॉड कहाँ प्रेजेंट है? नेचर में। पैंथेइज्म फिलॉसफी शो की गई है, गॉड दिखने में तो नहीं आता किसी को वैसे,
एक तरह की हमारी एक भावना है, प्रकृति ही ईश्वर का रूप है, तो ये प्रकृति के पुजारी माने जाते हैं। पैंतीस फिलॉसफी शो की गई। ठीक, लूसी बिकम्स वन विद सोसाइटी, नेचर, पावर, रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। तो लूसी किसी के साथ क्या बन जाती है? मृत्यु के बाद लूसी जो है पूरी तरह से किस्म हो जाती है, नेचर में समाहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा नेचर। नेचर इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 नंबर है, द टोन शिफ्ट इन द पोएम इज। जो टोन स्थिति इस पोएम में शिफ्ट की गई है, कहाँ से कहाँ? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे आप। तो पहले क्या होता है उसमें? पहले देखो जन्म होता है, स्टार्ट होता है पोएम के स्टार्टिंग में, आशाएं होती हैं, सुंदरता होती है उसकी, होपली होता है पोइट, और बाद में एंड में क्या हो जाता है? डेथ और सैडनेस मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहले खुशी और फिर सॉरो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, कोई बच्चा पैदा होता है, खुशी होती है, बड़ा होता है, और खुशी जब वो खुशी को समर्पित होता है तो क्या होता है? सॉरो होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भाई पोएम में दर्शाया गया है शुरुआत में जॉय। 70 नंबर क्वेश्चन है, नेचर प्रॉमिसेस टू मेक लूसी। क्या बनाने का प्रॉमिस करता है लूसी? पोएम में दिया है 17 में। तो नेचर प्रॉमिस करता है कि उसको अच्छा सा शेप देंगे, सुंदर बनाएंगे, और शांत प्रिय विचारधारा होगी, हारमोनी होगी, हर तरह का सामंजस्य करने की उसकी स्थिति होगी। तो मतलब परफेक्ट थ्रू नेचुरल इन्फ्लुएंस, मतलब पूरी तरह से उससे क्या होगा? नेचुरल इन्फ्लुएंस, पूरा पूरा प्राकृतिक उसका जो है प्रभाव होगा, ऐसा वादा करता है नेचर लूसी के बनाने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लूसीज डेथ सिंबलाइज। लूसी की जो मृत्यु है किस चीज को सिंबल करती है? फेलुअर, यूनियन विद नेचर, एस्केप, पनिशमेंट। तो डेथ कोई जो है ट्रेजिक नहीं है इसमें, लेकिन रिटर्न टू नेचर है, क्योंकि रोमांटिक आइडिया पेश किया गया है। यूनियन विद नेचर मतलब नेचर के साथ मिल जाना, इस चीज का ये लूसी की मृत्यु सिंबल है। मृत्यु नहीं है, एक सामान्य मृत्यु नहीं है, बल्कि कहा गया है कि वास्तव में जो है ज़्यादातर सभी चीज़ें ईश्वर में मिल जाती, नेचर में मिल जाती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। कहा जाता आत्मा मरती नहीं। द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स, स्ट्रक्चर पोएम का किस चीज़ को रिजेंबल करता है? तो क्या है ये? रेगुलर रिदम है इसमें, सिंपल स्टाइल है, एक तरह का वेलाइड स्टेंजा के फॉर्म में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो वेलाइड फॉर्म होता है मोस्टली सिंपल लैंग्वेज में होता है, रूरल लैंग्वेज होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, स्ट्रक्चर वेलाइड स्टेंजा इसमें शो होता है। 20 नंबर है, कॉमन थीम इन बोथ पोएम्स। दोनों पोएम में, चाहे अनटोल्डन वेज वाला हो, चाहे आपका सी ग्रीव 3 इयर्स इस वाला हो, तो इन दोनों पोएम में क्या चीज़ कॉमन है? वार है, नेचर, इनोसेंस एंड लॉस, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो हम नेचर की बात करते आए, तो पूरी तरह से कह सकते हैं लूसी क्या इनोसेंस है, उसका कनेक्शन नेचर से है, और उसकी डेथ और लॉस, ये सब चीज़ें। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, नेचर, इनोसेंस एंड लॉस। ऑप्शन बी ही राइट आंसर ऑफ दिस। कमेंट में लिख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। अपने मित्रों को बताइए, उनका भी भला हो, कर भला होगा भला। तब तक के लिए जय हिंद,